अब बात नेशनल हेराल्ड मामले की, उस नेशनल हेराल्ड मामले की जिसके बाद से ही गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ी हुई है। एक यंग इंडिया कंपनी थी, एक नेशनल हेराल्ड, और यंग इंडिया कंपनी ने नेशनल हेराल्ड के शेयर्स इतने खरीदे कि एक टाइम ऐसा भी आया कि नेशनल हेराल्ड का सब कुछ यंग इंडिया का हो गया। ये थे आरोप गांधी परिवार पर। आरोप तो ये भी है कि लोगों के चंदे का गलत इस्तेमाल करते हुए कंपनी में निवेश किया गया, उसे हड़पने के लिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनकी मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनका नाम भी इसमें शामिल था। लेकिन अब जब संपत्ति अटैच हो रही है, जब्त हो रही है, तो यह मामला फिर से सुर्खियों में आ रहा है। करीब 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने बड़ा झटका दे दिया है। यंग इंडिया और एजीएल की करीब 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में यह कार्रवाई की गई है। तस्वीरें दिल्ली से सामने आई थी, एक बार उन्हीं तस्वीरों को आपके सामने भी रखते हैं। नेशनल हेराल्ड केस ये आज से नहीं चल रहा, काफी समय से चल रहा है। जब से 2014 से एनडीए की सरकार बनी है केंद्र में, तब से ही गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ा रही है मोदी सरकार, और तब से ही ये सब कुछ चल रहा है। जांच आगे बढ़ रही है। आपने ये भी देखा होगा कि राहुल गांधी से भी ईडी ने पूछताछ की थी, तब भी कांग्रेसियों ने खूब बवाल मचाया था। लेकिन अब जब संपत्तियां जब्त हो रही है, तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि इसका असर राहुल गांधी परिवार इन सब पर क्या पड़ता है। मैं आपकी कंपनी में शेयर खरीदता हूं, मैं रिलायंस में खरीदता हूं, टाटाज में खरीदता हूं, या अडानी की कंपनी में खरीदता हूं, और मेरे पास 10 लाख शेयर है, तो मैं अडानी की प्रॉपर्टी का संपत्ति मेरे पास आ गई। शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर होता है ना, संपत्ति तो कंपनी की होती है। हाँ, प्रॉपर्टीज कंपनी ओन करती है, शेयर होल्डर प्रॉपर्टी नहीं, शेयर होल्डर की संपत्ति नहीं होती। शेयर होल्डर तो अपने शेयर बेच सकता है, कोई और खरीद सकता है। तो पहली बात कि ये कहना कि इनकी 752 करोड़ की जो एसेट्स हैं एजीएल के, उनके ये मालिक बन गए, कानून के आधार पे ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि शेयर होल्डर कभी मालिक बनता नहीं। नेशनल हेराल्ड जो था, देश की आज़ादी के लिए एक संस्था खड़ी गई थी, एक न्यूज़पेपर खड़ा किया गया था, जो देश के आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने पैसे इकट्ठे करके खड़ा किया था। उसको गांधी परिवार ने, देश को तो लूटा ही लूटा, लेकिन आज़ादी के पैसे, आज़ादी के लोगों के द्वारा पैसे इकट्ठे किए गए, वो लोग जिन लोगों ने देश के लिए एक एक रुपया इकट्ठा करके देश की लड़ाई लड़ी, उनकी भी जायदाद खाने की उन्होंने कोशिश की, एजीएल कंपनी बना के और यंग इंडिया कंपनी के नाम से शेयर ट्रांसफर करके अपने नाम कराया। अब सरकार ने, ईडी ने इसको जब्त किया है, इनके एसेट्स को। मैं मानता हूं ये आधी जीत है। पूरी जीत तब होगी जब इस केस के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सजा होगी और वो जेल जाएंगे। और वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मसले पर आमने सामने हैं, क्योंकि कांग्रेस इसलिए गांधी परिवार का ये पूरा मुद्दा है, उनसे जुड़ा हुआ है, और बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया है। 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, और ऐसे में वोटिंग तो कुछ में हो चुकी है, लेकिन अभी राजस्थान पर भी नजर टिकी हुई है। अब कांग्रेस के अपने आरोप है, बीजेपी के अपने आरोप है। नलिन कोहली, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता है, और साथ ही सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस की केंद्र स्तर की प्रवक्ता है, उन दोनों ने एक दूसरे के सामने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। प्रश्न यह है कि नेहरू गांधी परिवार और उनके कुछ खास लोगों ने एक कंपनी बनाई। उस कंपनी को बना के उन्होंने एसोसिएट जर्नल प्रेस के कई 100 करोड़ के या 1000 करोड़ की संपत्ति को कंट्रोल में ले लिया। अब क्या कोई राजनीतिक दल ये सब करता है? क्यों कर रहा है? जो फंड्स हैं राजनीतिक दल के, वो चंदा से आते हैं, पब्लिक से आते हैं। उसको क्या एक कंपनी के निवेश के लिए या कंपनी में लोन देने के लिए क्या इस्तेमाल किए जा सकते हैं? अब इसका राजनीतिकरण करके जो मूल प्रश्न है उसका जवाब कांग्रेस पार्टी उससे नहीं भाग सकती, उन्हें जवाब देना होगा। बिल्कुल ऐसा करेंगे। अगर आप कानूनी तौर पर भी देखिए तो यहाँ पर कोई एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहाँ पर मनी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहाँ कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, यहाँ पर कोई शिकायत करता नहीं है, यहाँ पर किसी ने नहीं कहा कि उसके हक का हनन हुआ है। तो ये किस बात पे कार्रवाई हो रही है? ये एक राजनीतिक साजिश है, एक षड्यंत्र है, वो होने दीजिए, जनता इसका जवाब देगी। तो जवाब जनता देगी, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ईडी अपना काम कर रही है, दिक्कत परेशानी क्या है। लेकिन इस जांच के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने ईडी की जांच पर सवाल उठाए।
उनकी बातों से एक सवाल यह भी उठा कि क्या ईडी वकीलों के इशारे पर चलती है। कपिल सिब्बल ने क्या कहा, पहले सवाल का जवाब सुनिए, क्योंकि जांच पर 3 बड़े सवाल हैं। सुनिए। ईडी को मालूम होना चाहिए, ईडी की अटैचमेंट है ना 752 करोड़ की, तो उनको मालूम होना चाहिए कि कानून क्या कहता है। ये तो मालूम होना चाहिए ना। ईडी तो वकीलों के इशारों पे चलती है ना। वकील बताते होंगे उनको कि कानून क्या है। क्या एजेएल की संपत्ति का मालिक गांधी परिवार बन चुका था? पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने इस पर क्या कुछ कहा, वो भी जानिए। मैं आपकी कंपनी में शेयर खरीदता हूं, मैं रिलायंस में खरीदता हूं, टाटाज में खरीदता हूं या अडानी की कंपनी में खरीदता हूं, और मेरे पास 10 लाख शेयर है, तो मैं अडानी की प्रॉपर्टी का संपत्ति मेरे पास आ गई। शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर होता है ना, संपत्ति तो कंपनी की होती है। हाँ, प्रॉपर्टीज कंपनी ओन करती है, शेयर होल्डर प्रॉपर्टी नहीं, शेयर होल्डर की संपत्ति नहीं होती। शेयर होल्डर तो अपने शेयर बेच सकता है, कोई और खरीद सकता है। तो पहली बात कि ये कहना कि इनकी 752 करोड़ की जो एसेट्स हैं एजेएल के, उनके ये मालिक बन गए, कानून के आधार पे ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि शेयर होल्डर कभी मालिक बनता नहीं। और क्या एजेएल या फिर यंग इंडिया मामले में गांधी परिवार ने किसी तरह की बड़ी साजिश रची थी? क्या सब कुछ षड्यंत्र के तहत किया गया था? इस पर कपिल सिब्बल ने क्या कहा, वो भी आप जान लीजिए। तीसरी बात, चीट किसने किसको किया? एजेएल तो नहीं कहा कि यंग इंडिया ने चीट किया, ना यंग इंडिया ने कहा कि एजेएल ने चीट किया। तो किसको चीट किया? किसका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ? किसके साथ कंस्पिरेसी हुई? अब थोड़ा बहुत कानून हम जानते हैं, और ये लोग तो ईडी और इनके महावकील तो ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन हमें ज़रा बता दें कि कौन सा ऐसा कानून है जो कहता है कि शेयर होल्डर कंपनी का एसेट्स का मालिक बन जाता है। अब सवाल यह भी था, और बीजेपी की तरफ से खासकर था, गांधी परिवार पर सवाल यह है कि क्या जो चंदा इकट्ठा किया जाता है पार्टी की ओर से, क्या उस चंदे को गलत तरह से इस्तेमाल करके किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया गया ताकि वो कंपनी गांधी परिवार के नाम हो जाए? बीजेपी ने जो सवाल उठाया है वो सवाल सुनिए, और जवाब किस तरह से नलिन कोहली ने दिया है वो भी जानिए। मूल प्रश्न यह है कि नेहरू गांधी परिवार और उनके कुछ खास लोगों ने एक कंपनी बनाई। उस कंपनी को बना के उन्होंने एसोसिएट जर्नल प्रेस के कई 100 करोड़ के, 1000 करोड़ की संपत्ति को कंट्रोल में ले लिया। अब क्या कोई राजनीतिक दल ये सब करता है? क्यों कर रहा है? जो फंड्स हैं राजनीतिक दल के, वो चंदा से आते हैं, पब्लिक से आते हैं। उसको क्या एक कंपनी के निवेश के लिए या कंपनी में लोन देने के लिए क्या इस्तेमाल किए जा सकते हैं? अब इसका राजनीतिकरण करके जो मूल प्रश्न है उसका जवाब कांग्रेस पार्टी उससे नहीं भाग सकती, उन्हें जवाब देना होगा।